वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज सुबह के नाश्ते में हमने किया था ब्रेकफास्ट में भिंडी की सब्ज़ी और पराठा, क्योंकि प्रांकी और क्रियाश को भी यही चीज़ दी थी, भिंडी और पराठा, क्योंकि फ़ास्ट फूड अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि सॉस भी नहीं दे सकते हैं और जैम वगैरह भी नहीं दे सकते हैं। फिर उसके बाद किया लंच की तैयारी। तो लंच में मैंने राजमा बनाया था आज, और राजमा को नाइट में भिगो के रख दिया था। उसको 3-4 सीटी देने के बाद बॉईल कर लिया था। फिर उसमें थोड़े से खड़े मसाले डाले, जो भी खड़े मसाले हो आप डालिए। और 3 टमाटो को मैंने बहुत चॉप कर लिया था, मतलब जो चॉपर होता है उससे, जिससे कि उसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए, अच्छी लगे, टेस्ट आए। मतलब क्योंकि खड़े मसाले डालते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो उसमें 2 लौंग और बड़ी इलायची और दालचीनी, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास खड़े मसाले हो। और फिर रखा है कुकर को, उसमें ऑयल डाला, सारे जो मसाले थे और जीरा था उसको ऐड किया है। और उनको हम पकने के बाद हमें क्या करना है, टमाटो ऐड कर देना है। टमाटो के बाद थोड़े से जो मसाले हैं उनको ऐड करना है, जैसे धनिया पाउडर 1 चम्मच और हल्दी 1 पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच यूज़ किया था। और रेड चिली ही डाली हूँ मैं इसमें, ग्रीन चिली नहीं डाल रही हूँ। और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए, क्योंकि कुछ तीख और मिर्च भी, क्योंकि कुछ लोग बहुत तीखा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत कम तीखा खाना पसंद करते हैं। तो मैं मीडियम ही बनाती हूँ, क्योंकि प्रांगी क्रियांश को भी वो भी ठीक से खा ले, इसलिए। तो अच्छे से टमाटो को भून लेंगे अच्छे से। और उसके बाद उसमें ऐड कर देना है हमें जो हमारे बॉईल किए हुए राजमा था उसको ऐड कर देना है बस। और उसमें सबसे बाद में मैंने उसमें एक से 1.5 गिलास पानी ऐड किया था। और उसमें लास्ट में डाला था लगभग 1 से 1.5 चम्मच जो कसूरी मेथी होती है उसका यूज़ किया था। उससे जो ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और जो खड़े मसाले आते हैं तो बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। तो लगभग 3-4 सीटी दे दीजिए उसके बाद में, क्योंकि उसका जो रसा है वो भी गाढ़ा हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि दाल राइस से तभी अच्छा लगता है। मतलब दाल हो या फिर राजमा हो, राइस तभी अच्छे लगते हैं। तो राजमे के साथ तो वैसे भी राइस अच्छे ही लगते हैं। तो यहाँ तैयार है राजमा। उसके बाद बनाया था, क्योंकि क्रियांश को लेके आना होता है, तो उससे पहले ही ना सब्जी वगैरह ये सब बना के अभी लेके आए हैं पहले क्रियांश को स्कूल से। देखते ही रोता है, वैसे शांत बेटर रहेगा, लेकिन देख लेगा ना तो रोना शुरू कर देगा। वो भी एक 5-6 सेकंड के लिए रोता है, वैसे तो ज्यादा नहीं, बस मैं आपको बहुत मिस कर, और ज्यादा कुछ नहीं करता है, बट रोता जरूर है, पता नहीं क्यों। मैंने कहा तेरे को खुश होना चाहिए, वो खुद, या तो पता नहीं क्यों रोता है, समझ में नहीं आता मेरे को। अभी मैं रास्ते में जैसे आ रहे थे तो इसे पूछे कि आज क्लास में क्या हुआ था, क्या किया था मैम ने, तो बोलता है कि मैं जब घर जाऊं तब बताओ, मतलब घर जाके तब बताएगा, उससे पहले नहीं बताएगा। तो ऐसी ऐसी बातें बनाता है, और घर पे आके चीखना चिल्लाना शुरू, उतना ही धीरे स्कूल में बोलता है लड़का। आज क्लास में क्या किया था मैम ने? बताओ ना जल्दी से, तुमने बोला था ना कि घर जाके बताओगे, बोला था ना, तो जल्दी से बताओ कि क्या बोला। तो क्या किया था आज मैम ने? सोचने दो पहले, बताओ ना। टीवी देख रहा है। हाँ टीवी देख लेना, मैं तो बात देख रहे थे। स्कूल से आते ही सबसे पहले क्या होता है, कपड़े चेंज होते हैं और मुझे टीवी देखना है। तो अभी तो बता दो ना कि आपको मैम ने क्या बताया था आज क्लास में, क्या किया था तुमने आज? सुनो, क्या पता है? फिर किसको पता है? आज किसी से बताना। क्या? किसे बताना? किसे बताना? मुझे बता दो ना, किसे क्या बताना? किसी से बताना। किसी से बताना, किसी से बताना, पता नहीं क्या बोल रहा है, समझ में नहीं पता है। सीधे स्कूल से आता है ना तो सबसे पहले उसको टीवी देखना होता है, कि मुझे अभी टीवी देखो। उसके मतलब वहीं पे बैठ के खाना खाता है जब टीवी देखता है, तो वरना वैसे नहीं, मतलब जैसे फोन वोन देखने की तो खैर जिद नहीं करता है ज्यादा, लेकिन टीवी देख के ही खाना खाना होता है। उनका ठीक है, चलो टीवी देख के ही खाना खाओ, वही ठीक है, फोन का ज्यादा झंझट हो जाता है। तो और खाने पीने की बात है तो क्रियांश के स्कूल लेने जाने से पहले ही मैं बना के जाती हूँ, क्योंकि आते ही ना सही में भूख लगती है, क्योंकि तुम कितना भी
लंच लेके जाओ, ब्रेकफास्ट करके जाओ, बट जब स्कूल से आते हैं ना तो सच में भूख लगती है बहुत तेज से। तो इसीलिए मैं पहले से ही बना के रख के जाती हूँ। और 10:30 बजे निकलते हैं हम लोग, क्योंकि 5 मिनट पहले मतलब 10:45 पे छुट्टी होती है इनकी, छोड़ देते हैं स्कूल में। लेकिन पहले जाके खड़ा होना जरूरी है, जैसे कि गेट खुले तो सामने दिखाई दे और इन्हें यकीन रहे कि हाँ मेरी मम्मा यहीं पे खड़ी रहती है। क्योंकि सुबह को जैसे थोड़ा सा करता है ना, रोता है कि यहीं पे रहो, तो बोलती हूँ इससे कि हाँ मैं यहीं पे खड़ी हूँ स्कूल के बाहर। तो इसे थोड़ा सा शायद यकीन आता है, नहीं आता है पता नहीं, बट इसीलिए पहले ही जाके खड़ा रहना पड़ता है। और खाना पीना भी 10:30 बजे तक बना के रखना पड़ता है, मतलब सब्जी रोटी या दाल रोटी या जो भी है, या दाल चावल जो भी है, क्योंकि आके तुरंत उसको खाना होता है, भूख लगती है। सही में जब हम भी जाते थे तो स्कूल चाहे 10 बजे 12 बजे का हो, या फिर जैसे एग्जाम भी होता था, एग्जाम भी 10 10:30 बजे छूट जाता था, तो तब भी आके तुरंत भूख लगती है। ऐसा लगता है कितना लंबा टाइम निकाल के आए हैं हम लोग। यहाँ लिया है मैंने आधा कटोरी राइस लिए हैं, और लगभग 1 से 1.5 ग्लास इसमें राइस में पानी रखा है, क्योंकि मुझे पहले इनको बॉईल करना है, उसके बाद खीर बनाना है। तो इसमें लगभग 3-4 सीटियाँ मैंने दी थी, जिससे कि अच्छे से पक जाए। और उसके बाद थोड़ा सा मैश कर लिया था। उसके बाद क्या किया, इसमें दूध डाल के रख दिया था। और एक इसमें डाला था जो दालचीनी होता है ना, दालचीनी का टुकड़ा डाला था, जिससे कि फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही मिल्क इसमें ऐड कर रही थी, क्योंकि कुकर भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, मैं कुकर में ही बना रही थी। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, अगर बड़ा बर्तन है तो आप एक साथ रख सकते हैं, बट मेरे पास मतलब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि इसे बहुत पकाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालोगे ना तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे कलर देखिए इसका थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लगा, क्योंकि दालचीनी का टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और जब बनने के बाद इसमें आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप वो ऐड कीजिए। मैंने कैश्यू डाला था, और यहाँ पे थोड़ी सी रिफाइंड शुगर थी मेरे पास, जो जिसको बूरा भी बोलते हैं और पिसी हुई चीनी भी बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखी थी तो सोचा ये भी यूज़ आ जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको ही ऐड किया है। तो यहाँ मतलब मुझे इसी टाइप की खीर चाहिए थी, मन कर रहा था कि इसी टाइप की बनाई जाए, और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जब खा के देखी थी ना हमने, बस यहाँ पे सबसे पहले भोग लगाया। और आप भी एक बार इस चीज़ को ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी। प्रांकी बताएगी क्या? कि क्रियांश कैसे करता है। प्रांकी तुम मेरे साथ लेने गई है ना क्रियांश को? हाँ। गई है, तो कैसे करता है क्रियांश? सो रहा है अंदर, धीरे बोलना। मैं मिस कर, मैं आपको मिस कर, मैं आपको बहुत मिस कर, मैं कुछ चावल लाई हूँ। सच में ऐसे बोलता है कि मैं आपको बहुत मिस कर। और आज बोल रहा था सुबह कि मैं कुछ चावल लाई हूँ। हाँ स्कूल जाने का मन नहीं हो, और बोल रहा कि मैं एरोप्लेन लेके नहीं आया स्कूल से। मैंने कहा आज चलते हैं फिर लेके आना स्कूल से एरोप्लेन। तो वो बोला बस ऐसे ही क्या था, गर्दन घुमाया था। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता, जब लेने जाते हैं तो क्यों रोता है वो। जब देखने के बाद इतनी तेज से रोएगा मम्मा। धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर सो रहा है ना, इस टाइम सो रहा है, वरना अभी वो शोर ही रहता है। मतलब वैसे तो ये बाहर से ठक 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 वाला शोर खत्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं कब तक खत्म होगा। और ऊपर से अभी क्रियांश भी मतलब सुबह को घर से बहुत आराम से चला जाता है, बट जब स्कूल में क्लास में बैठा के आते तब करता है मैं आप बहुत मिस कर, आप देर से आ। मैंने मैम से बोला कि आप मुझे घर छोड़ दीजिए। घर छोड़ दीजिए। मैम ने बोला सॉरी। हाँ मैम बोलती हैं सॉरी, तो मैम ने मुझे नहीं छोड़ा। मैम बहुत बोलती हैं, अब पता नहीं क्या क्या सारी बातें बताता है। और मेरा दोस्त भी है, उसका फ्रेंड भी है, शिवांश नाम कुछ बताता है। शिवांशी। हाँ और मतलब 2-3 मिनट के लिए रोएगा, और देखो तो ऐसा लगेगा जैसे जबरदस्ती से बैठा रखा हो गया में। और खेलता है, कूदते हैं, मजे करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम रोता है, बस
जब तक दिखाई देते ना तब तक होता है, फिर ये भी लगता है ना कि कौन छुपाएगा, किसे देख के रोना है, तो दिखाना भी तो होता है। तो बाद में खैर शांत हो ही जाते हैं थोड़ी देर के बाद। लेकिन सुबह को जब छोड़ के आओ घर से तो बड़े आराम से चला जाएगा, कोई रोना नहीं, गाना नहीं, कुछ नहीं। पर क्लास में बैठाते हैं तब जा करता है थोड़ा सा, और ऊपर से जब फिर लेने जाओ स्कूल तब करता है तब थोड़ा सा, बहुत ही ज्यादा करता है। तब देख के रोता है कि इतनी देर बाद आई हो, मतलब आप ऑफिस में बैठ, आप ऑफिस में बैठ, ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा हाँ मैं ऑफिस में बैठी थी। मैंने कहा देख सबसे पहले आती हूँ ना, कह रहा हाँ अब गेट खोल के मिलती हो, तो वो फिर इसलिए रोता है, पता नहीं क्यों करता है। हाँ रोज का या, और क्या अब मैं कल स्कूल नहीं अब मैं कल स्कूल नहीं जाऊँ। मैंने कहा स्कूल ठीक है, कल की कल देखेंगे, जाना है नहीं जाना है बाद में। तो इनकी ये तो नहीं करती है, खैर बड़ी हो गई, अब सेकंड क्लास में आ गई है ना प्रांकी, नए नए फ्रेंड बना लेती है क्योंकि सेक्शन वगैरह चेंज हुए हैं ना। तो सेकंड जुपिटर, हाँ अभी जुपिटर है। तो पिछले वाले जो सेक्शन के बच्चे थे ना वो सब इधर उधर हो गए हैं, एक भी बच्चा साथ नहीं है। जो है दो है लेकिन उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि सभी लोगों से तो कांटेक्ट नहीं रहता, एक दो लोगों से ही होता है। तो जिससे कांटेक्ट था वो अलग सेक्शन में चले गए हैं, ये अलग सेक्शन में चले गए हैं। तो थोड़ी सी होमवर्क वगैरह को लेके दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कभी कभी जैसे नहीं किया है या स्कूल नहीं जाओ, छुट्टी हो या कुछ भी हो, मतलब तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत पड़ जाती है कि किससे लिया जाए। अभी हुई है एक से, लेकिन अभी देखते हैं, उनसे बहुत ज्यादा बात नहीं की है। अभी हो जाएगी अप्रैल की छुट्टी, 26, 27, 28, 29। हाँ अभी हॉलीडे होने वाला है, वो पूरा मई तो रहेगा ही रहेगा। फिर जून में फर्स्ट वीक में खुल जाएंगे स्कूल, तब तक के लिए हम बीच में यूपी जाएंगे, घर पे जाएंगे, मतलब छुट्टियों में, क्योंकि 1 साल हो गया है हमें आए हुए। हम लास्ट अप्रैल में आए थे, 14 अप्रैल को आए थे, और अब 14 अप्रैल को 1 साल हो गया है आए हुए। तो तब अब जाएंगे, क्योंकि छुट्टी की दिक्कत तो हो ही जाती है, थोड़ा टाइम भी लगता है जाने में, और ऊपर से फिर होमवर्क वगैरह ये सब देखना पड़ता है। तो इसलिए हो जाता है ना कि मान लो तुम नर्सरी वर्सिटी की तो छुट्टी करा लो, लेकिन थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाते हैं ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद, तब थोड़ी छुट्टी नहीं करवाई जाती है, क्योंकि एक तो क्लास में ही बच्चा सारी चीज़ें सीखता है, इसीलिए तो रोजाना जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। घर पे कराते हैं लेकिन स्कूल में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि मैम पढ़ाती हैं, और फिर बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, एक्टिविटी भी होती है उस चीज़ का। जैसे क्रियांश भी है तो घर पे सिखाते हैं। क्रियांश के स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, मुझसे क्या, मेरी क्लास में क्या कोई भी एक्टिविटी नहीं। तो तुम बड़ी हो गई हो ना अब थोड़ी। हाँ अब तो तुम्हें रोती भी नहीं हो स्कूल जाने के लिए। जो बच्चे रोते हैं शुरू में सब बच्चे रोते हैं ना, तो इसलिए उनकी ज्यादा एक्टिविटी ही रखते हैं, समझी। अच्छा हाँ अभी बातें कभी खत्म नहीं होंगी, तो हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।